connecting to Om Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए आज योग तत्वोपनिषद को हम लोग समापन कर देंगे। कल तक 125वें मंत्र तक हम लोग अपने विवेक बुद्धि से और जितना अनुभव है उसके आधार पर विवेचना किए थे। हर मंत्र के अनंत अर्थ होते हैं और जितना ही कोई ऋषि इस पर प्रैक्टिकल किया हुआ रहता है गहराई से, वो उतना ही नए नए जानकारियों को दे सकता है। गायत्री मंत्र की साधना तो विश्वामित्र नहीं थे, उसके पहले से भी था, क्योंकि वशिष्ठ से उन्होंने सीखी। उसके पहले ब्रह्मा जी ने तप किया, हमने तप किया था। तो इन्होंने इतना अधिक तप कर लिया और इतना अधिक उसका अप्लाइड कर लिया एप्लीकेशंस कि इन्हीं को मंत्र दृष्टा कि आपने सही देखा बस, और इतनी गहराई से देखा कि उतनी यथार्थता तक या इतना एप्लीकेशन सर्वोपयोगी बना देना, तो इन्हीं के नाम से मंत्र दृष्टा के रूप में रखा गया। मान ली कि इन्हीं ने, किसी ने शरीर को देखा, किसी ने उसके भीतर के प्राण को देखा, किसी ने अति मानसिक या मानसिक लेयर को देखा, किसी ने उसके भीतर में आत्मा को देखा, और किसी ने आत्मा के भीतर में बैठे हुए परमात्मा को देखा। तो यही कहा जाता है कि इन्होंने सही देखा, बस लास्ट गोल को देख लिया। तो विश्वामित्र को इसी तरीके से उपनिषद के मंत्र होते हैं, वो प्रयोग की चीजें हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो शेष बचे हुए मंत्र हैं, तो 26वां और 27वां मंत्र है योग तत्वोपनिषद का। जो प्रतिदिन एक पहर को 3 घंटा कहा जाता है। यदि हम लोग टाइम से देखें, ये अभी जो चल रही है घड़ियां, तो जो प्रतिदिन एक पहर यानी औसतन 3 घंटा तक ऊपर वाला जो चल रहा था अभ्यास, तो वह विपरीत करणी मुद्रा का उदाहरण, इस पर चर्चाएं चल रही थी, यानी शीर्षासन। तो जो प्रतिदिन 3 घंटे शीर्षासन का अभ्यास करता है, वह योगी काल को अपने वश में कर लेता है। ये वाला आधे वाले मंत्र का हिस्सा है। इसके बाद दूसरी तरह के मुद्रा का चर्चा हो गया है इस मंत्र में। तो अब इसमें ये सब भी बड़ा अजूबा लगता है कि 3 घंटा शीर्षासन में रहना, ये तो संभव नहीं है। ऐसा लगता है मैंने हम लोगों को अपने स्तर से सोचने में। तो इसको देखिए, सोचने का तरीका 45 मिनट से तक करने वाले अनेकों साधक अभी भी मिलेंगे। आज के समय में भी शीर्षासन पर जिनका पूरा नियंत्रण हो गया और लंबा अभ्यास एडवांस्ड स्टेज में है, वो सहजता से 45 मिनट एवरेज कर लेते हैं। लेकिन इसमें कहा गया था कि योगी को किसी चीज को, प्रैक्टिकल को प्रूव्ड कर देना है और बिल्कुल मजा हुआ कमांड लेना है, तो 4 संध्याओं में कहा करने को, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। तो 45 मिनट का एग्रीगेट 3 घंटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक खास टाइम इंटरवल पर उसको नॉक किया जाए। तो इसमें हम लोग देखें तो ये यहाँ पर अब स्पष्ट हो जा रहा है, क्लियर, कि संभव है। और जैसे खास टाइम इंटरवल पर उपासना कर लेते हैं, तो उसका सुबह, दोपहर, शाम एक ही खेप में कर लिया,
एक ही खेप में लंबा नहीं कर सकते। अब 4 दिन का भोजन एक ही दिन कर ले तो वो संभव जैसा नहीं लगता। तो अब यह है कि किसी किसी आदमी को पेट ही छोटा हो जाता है, साधना करने से पेट ही छोटा हो जाएगा, तो अब वो थोड़ा सा ही भोजन में पेट भर जाता है और शरीर बड़ा है तो मांग करेगा कैलोरी की अधिक। तो जब जब पच जाए तब तब वो भोजन ले सकता है, उसमें स्टमक खाली हो गया, नीचे वाला रीजन गया, तो उसके साथ वो नियम नहीं लगा। बच्चों के पेट छोटे होते हैं तो इसलिए बार बार भूख लगती है, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ये भी एक तरीका है। और बाद में भूख जिनकी कम हो जाती है तो ओल्ड एज के हो गए तो एक बार दिन में खा लिए, एक बार रात में, कुछ लोग 24 घंटा में एक ही बार लेते हैं। उनकी कैलोरी की खपत इससे शारीरिक श्रम थोड़ा कम करेंगे या मेंटल उस स्तर का जितना स्टूडेंट करता है तो वो संभव है शारीरिक क्षमता को देखते। तो यहाँ पर 3 घंटा करने का मतलब यह है कि चारों बार मिला करके एडवांस स्टेज का साधक जो पहुंच चुका है वो 4 राउंड यदि करे तो कुछ और भी नई नई उपलब्धियां इसके द्वारा अनुभव कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए एक और मुद्रा का, इसमें वज्रोली मुद्रा के बारे में इसमें एक नया शुरू किया है। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे, वज्रोली अभ्यसित यस्तु सयोगी सिद्धि भाजनम, यानी कि जो योगी वज्रोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है वह जल्दी ही सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। वज्रोली मुद्रा की चर्चाएं बहुत जगह आई हुई है आपको। वांग्मय नंबर 15 में सावित्री कुंडलिनी तंत्र में कुछ गुरुदेव ने उस सूत्र को ले आकर उसमें रखा है एग्जाम्पल में कि 10 ऐसी मुद्राएं हैं जो कि जरा मरण को दूर भगाती हैं। उसमें था महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खेचरी उड़ियान मूल बंधस्य बंधो जालंधरा वीरा, यानी बंधो को भी मुद्रा के श्रेणी में लिया है वहां। और उड़ियान मूल बंधस्य बंधो अग्नि, और भी करणों विपरीताख्या विपरीत करणी मुद्रा, यानी शीर्षासन को भी मुद्रा में लिया। वज्रोली शक्ति चालन, वज्रोली मुद्रा का वहां भी नाम आया। तो वज्रोली मुद्रा पहले के समय के योगी होते थे वो थोड़ा सा बहुत हार्ड तरीके से भी करते थे। यूरेथ्रा है वज्रोली में होता है कि एक 2 तरीके से होगा, एक तो उसमें यूरेथ्रल पार्ट जैसे कुहू नाड़ी, मूत्र नाड़ी को यूरेथ्रा कह देते हैं इसके विज्ञान की भाषा में, जो कि जिसका जुड़ाव रहेगा सीधे यूरिनरी ब्लैडर से और बाहर उसके ओपनिंग अपर्चर से, बॉडी से बाहर निकलने वाला डिस्टेंस का जो दूरी है। और ये साफ जाहिर है कि जो यूरिनरी ब्लैडर वाला सब एरिया है और वो प्रजनन तंत्र, इसका नियंत्रण होता है सीधे स्वादिष्ठान चक्र से। तो वो उसके नर्व फाइबर्स निकल करके उसका संचालन करते रहते हैं, तो उसके द्वारा भी हम प्राणों का उत्क्रमण कर सकते हैं ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक तो ये तो होता है कि वायु जैसे नौली क्रिया है कि उसमें कुछ है कि आंतों की सफाई करने वाले योगी होते थे, नीचे से पानी खींच लेना और गुरुद्वार से ऊपर से जाकर इसको रोटेट कर लेना, फिर क्लीनिंग कर देना। एनिमा का एक अपने ढंग का वो टेक्निक अपना लिए थे, लेकिन अभी के समय में वह सब व्यवहारिक नहीं है और न लोगों के द्वारा संभव है होना, इसलिए साधारण एनिमा का किन्हीं को जरूरत पड़ता है तो प्रयोग कर ले। लेकिन वायु नौली एक होता है जिसमें किसी तरह के लिक्विड या किसी पानी का उसका उपयोग न करें, सीधे सिर्फ उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, रोटेट किया और पेट खाली है शौच के बाद, तब उसको हम प्रैक्टिकल कर लें, तो वो संभव है अभी के युग में। तो उसका सरलीकरण रूप दिया जाता है, अभी के युग के अनुसार उसके स्वरूप में चेंजेस लाते हैं। तो वज्रोली में लिंग मार्ग के माध्यम या यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के माध्यम से पानी या कोई लिक्विड खींचने के बदले में उस काम को छोड़ करके यदि सिर्फ वायु करें, यानी सिर्फ उस नाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स
तो वो लाभ दे देता है जो कि उस हार्ड तरीके से करके लोग लाभ लेते थे। तो ये अभी के लिए संभव है और कोई भी साधक कर सकता है इस तरीके से वज्रोली का। तो इसमें अब देखिए क्या होगा इसके माध्यम से। पुरुषों को तो या ओल्ड एज में अध्यक्षण देखा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की खराबी आ जाती है, तो ये सब ठीक हो जाते हैं। बहुत जोर से मान लीजिए कि यूरिनेशन लगा है, मूत्र विसर्जन का मन कर रहा है, और तो अब उसको स्तंभन की शक्ति कम होती है, तो थोड़ा सा भी जमा हुआ तो टपकने लगेगा। तो ये सब बीमारियां नहीं होगी ओल्ड एज में। और प्रोस्टेट ग्लैंड तक की भी खराबी नहीं होता है, सीमेन भी शुद्ध होता है, और साथ ही साथ में वीर्य का ऊर्ध्वगमन भी होता है। तो बहुत सारी शक्तियां का योग में इसका लाभ मिलता है और घाटा नहीं है इससे, जब भी है तो फायदा है। तो या वो सब में भी काम आ जाता है जिनको स्वप्न दोष जैसे बीमारियां होती हैं, वो सब भी बीमारियां में आप देखा जाता है कि कमी आ गई, क्योंकि किसी भी तरह के मुद्रा में और यौगिक क्रियाओं में गुरुदेव ने इतना कहा है कि हमेशा ज्ञान से युक्त होकर करें, अपनी चेतना को विशेष ध्यान दें। केवल क्रिया से हम रोके रहे तो स्वप्न कितने कब तक से रोके रहेंगे। और ज्ञान का स्तर यदि हम अपने चिंतन को ही साफ कर दें, क्योंकि सब मनसा होता है और चेतन मन में जमा हुआ है तरह तरह के वो चिंतन, तो चिंतन की विकृति या इस तरीके के हुआ तो वो डाउनफॉल होगा ही, अपने ढंग से कोई ना कोई तस्वीर बना लेगा, अपने से निकालते रहेगा उत्सर्ग। तो चिंतन ही यदि यथार्थ ज्ञान और आत्मदृष्टि और इस पर आने लगेगा, तो स्वाध्याय आहार इसलिए कह दिया है कि निरंतर आत्मिकी का अभ्यास करते रहो, चलते फिरते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। आत्मचिंतन में जो लगा रहता है, किसी वस्तु को भी देखे तो यद् यद् पश्यति तत्सर्वम् आत्मेति, तो यानी तन्मात्रा साधना जैसे से पकते जाएगा, तो इस तरीके की बीमारियां और वो है स्वप्न दोष वगैरह बिल्कुल फिर खत्म हो जाएगा। फिर तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन से युग में कहाँ फेंका गया, ये सब इतना पवित्र चिंतन हो जाता है। तो अब क्योंकि देखने की शैली बदल जाती है, किसी को प्रत्यक्ष इन आंखों से भी कितना सुंदर विपरीत लिंग अपने स्त्री पुरुष देखेंगे तो भी, या कितना हो आकर्षक कोई तस्वीर भी हो, दृश्य भी हो, तो उस तरीके से हर्षित या मोहित या उसमें राग द्वेष से आदमी नहीं लिप्त होता है। वो उसको बिल्कुल देखता है कि तो शून्य स्वरूप है, ये सब प्रकाश का एक पुंज टहल रहा है, या फिर जाकर के शून्य स्वरूप है। वस्तु देखते हुए भी वो वस्तु नहीं रहती वहां। तो यह जब यथार्थ ज्ञान मिलेगा, अस्थित प्रज्ञता बढ़ती जाएगी विज्ञान में कोष में, तो बिल्कुल समझिए कि उस साधक ऊर्ध्वरेता हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी दृश्य उसके प्राण शक्ति को डाउनफॉल नहीं करा पाएगा। तो नीचे की तरफ बहाव रुकना और उसको आत्म तेज बढ़ाने में लगाना, तो ये योग साधनाओं का उद्देश्य रहता है कि अपनी शक्तियों का हम मिसयूज एकदम बहुत बिल्कुल ही बंद करने होता है, और यदि जरूरत पड़ा है आवश्यकता अनुसार उसको बाहर निकालने का, तो उतना ही जितना की आवश्यक है, जितनी नीड है उसकी। अब देखिए यहाँ तो वज्रोली के बारे में कुछ स्पष्ट हुआ होगा, हमने क्लास में उसके टेक्निक्स भी बताया गया था यहाँ पर से, कि वज्रोली के लिए पोस्चर थोड़ा अलग हो जाता है। सीधा स्ट्रेट यदि रहेंगे तो उसमें होता है कि उनकी जो अपना शंखनी नाड़ी है वो अधिक कॉन्ट्रैक्ट होती है पेरिनियल हिस्सा का, गुरुद्वार का। और यदि आप 45 डिग्री थोड़ा आगे झुक जाएं, पालथी मार के बैठे भी, आप पाएंगे थोड़ा सा झुक गया। तो इस तरीके से झुक करके करेंगे तो आप तब जा करके सेम कीजिए मूलबंध, तो आप पाएंगे कि उसमें से केवल ये कुहू, इसका मतलब है कि यूरेथ्रल पार्ट वाला खिंचा रहा है। तो ये थोड़े थोड़े पोस्चर से बदल करके करने पर उसके खिंचाव मस्कुलर्स ये सब मिल करके वो उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। तो ये सब काम आएगा, बहुत ही उपयोगी होगा, दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी होता है। कभी कभी यात्रा के समय में बस में सफर किया जा रहा है, तो अब उसमें है किसी को बीच में ही ऐसा लगेगा कि हमको जरूरत पड़ रहा है लघु शंका का,
तो अब चाहे जहाँ बस नहीं रोक देगा बस वाला, कहीं चलिए 15 मिनट बाद एक मिल रहा है। अब बेचारा पहले तो जल्दी कह नहीं रहा था कि बस रुकिए, वो तो अपने सब इतना हो गया कि बर्दाश्त से बाहर, तब जाकर ड्राइवर से बोला। अब वहां पर हर व्यक्ति का बारी बारी होता है, वो स्टॉपेज बार बार करेगा भी नहीं, तो बता दिया। तो अब उतने समय तक तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा कि अपने को रोकने रखने के लिए। तो उस समय जो भी किया जा रहा है उस समय कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें उसकी भूमिका है। तो ये सब आपातकाल में भी काम आ जाते हैं, लेकिन वहां पर किया जा रहा था कब, जबकि भाड़ा हुआ था यूरिनरी ब्लैडर और वो चीज, तो वहां पर कर रहे थे, तो आपातकाल की व्यवस्था। लेकिन अभ्यास करना है कब, जब बिल्कुल इम्प्टी हो, खाली हो, मूत्राशय खाली हो और गुरुद्वार खाली हो, तो वहां पर रेक्टम वाला मलाशय मूत्राशय दोनों खाली हो, तब अभ्यास करेंगे तो वो यौगिक क्रियाओं में काम आ जाता है। चक्रों के जागरण में तो काम आएगा ही, प्लस आपातकाल में कभी शारीरिक वैसा जरूरत पड़ेगा तो स्तंभन में काम आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और भी इसमें दी गई है इसी लाइन में 28वें वाले में, कि जो इस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि उसके हाथ में ही जाननी चाहिए। साफ है कि वीर ऊर्ध्वता बनता है साधक, वह भूत भविष्य का ज्ञाता होता है, तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ हो जाता है। ये उन दिनों की चीजें लिखी हुई है जिन दिनों शरीर में आकाश तत्व की प्रधानता हो, और उन लोगों के आकाशज कहलाते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब जब आकाश तत्व की प्रधानता रहती है तो सतयुग में आकाश तत्व की प्रधानता रहती है। उन दिनों के हो सकता है कि योग साधक जो प्रवीण है उनको ये सिद्धियां मिल जाती, और स्कूल कॉलेज गुरुकुलों में भी पढ़ाया जाता। अभी प्रत्यक्षता तो शरीर से वैसा नहीं मिलेगा कि उड़ने लगे चाहे जहां तहां मछलियों पक्षियों की तरह, और उसको जिद भी नहीं करनी चाहिए कि आदमी होकर के आकाश में उड़े। जहां उस तरीके के दिमाग में सिद्धि के लिए साधना की है और बीच में प्राण निकल गया, तो ईश्वर के लिए बड़ी सरल पड़ता है कि फिर से पक्षी जोनी में डाल देगा, उड़ते रहो अपन फुर फुर जहाँ तक। तो हम लोग तो पक्षी जोनी में पहले ही से गुजर चुके हैं। तो इसलिए कभी सपने में भी कितने लोग देखता साधक हाँ हाँ उड़ उड़ के हम चल रहे हैं। तो उस तरीके के संस्कार आदतें कहीं ना कहीं अवचेतन मन में चिपकी भी रहती। तो ये सिद्धियों को ललक लेकर के न करें। आकाश मार्ग से गमन का एक और भी हो सकता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम पर एरियल थिंकिंग रखें, आकाशीय, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत छोटे दिखेंगे। टावर की ऊंचाई पर चढ़ जाए तो पूरा शहर एक साथ एट ए ग्लांस दिख पड़ता है वहां से। ये या वायुयान से देखने पर किसी तरीके से एरियल फोटो, इन दिनों ड्रोन चला हुआ है, शादी बारात में भी ड्रोन का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। तो ये होता है कि चिंतन यदि हो गया बहुत ऊपर, उत्कृष्ट चिंतन को आकाशगमन कहा जा सकता है। तो इस तरीके के उत्कृष्ट चिंतन पा लेना आज के युग में अपने आप में परम सिद्धि है कि हर हाल में अपने चिंतन को नीचे नहीं गिरने देता है यह व्यक्ति, तो जो कि बहुत बड़ी स्थिति को सिद्ध कर चुका है। तो उत्कृष्ट चिंतन यानी आकाशगमन बस, क्योंकि आकाश तत्व में सिर्फ विचार दौड़ते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इससे निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला सभी वाणी उत्कृष्टता से जुड़ी हुई हो, कल्याणकारी हो, इसमें भद्रम इसमें होता है ना, जो बाद में वाक शक्ति का प्रयोग करने लगा कल्याणी, तो वो सब देवता बनते हैं। आगे चल करके ये हम अगला मंत्र हम देखते हैं सीधे 28 में, 128। देखिए इसमें एक नया मुद्रा दिया है, अमरोली मुद्रा। अमरोली मुद्रा और कहीं भी 108 उपनिषदों में, अन्य उपनिषदों में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ योग तत्व उपनिषद में मिलता है। और इसमें भी देखिए प्रोफेसर हैं भगवान विष्णु और छात्र हैं ब्रह्मा जी, उनके बीच में अमरोली मुद्रा की चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि बहुत ही उत्कृष्ट चिंतन का कोई व्यक्ति हो जिसको विकार में ब्रह्म का दर्शन आने लगा हो, वो इस स्तर को करे तो उसको लाभ मिल सकता है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित है उसके खान पान सात्विक शरीर से सुगंधी आने लगती है। अच्छा, मुद्रा के श्रेणी में यदि हम लोग देखें तो इस पर बहुत अधिक पूज्य गुरुदेव ने उसका टीका या बहुत बड़ा भाष्य नहीं किया, सिर्फ उसका जीवन कहते हो उसका भाष्य करके फिर आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि सभी तरह की मुद्राएं जन सामान्य के बीच में नहीं कही जाती, विशिष्ट योग साधकों के लिए होती है।
कुछ तंत्र उपनिषद कहलाते इस तरह के उपनिषद, और इस तरह की क्रियाएं हैं तो तांत्रिक उपनिषद में की श्रेणी में भी आ जाते हैं। यानी यह गोपनीय विद्या है, और जो जो साधक इसको डिजर्व करते हैं करने का, तो उन्हीं के लिए यह मुद्राएं काम आती है। अब इसमें क्या देखिए परिभाषा क्या किया दिए हैं 128वें मंत्र में। अमरोली क्या है? अमरिम यह पिबेत नित्यम, यानी जो साधक प्रतिदिन अमरी को पीता है, नश्यम कुर्बन दिने दिने, और नश्य क्रिया करता है, वज्रोली अभ्यसित नित्यम, साथ ही साथ में वज्रोली मुद्रा भी करता है, यानी पीछे वाला छोड़े मत, वज्रोली मुद्रा पीछे आ चुका था, उसमें दो और चीजें जोड़ ले, अमरीपान और नश्य क्रिया। तो यह तीनों मिला करके अमरोली कहा। ये एक और भी मंत्र में शुरू में आया था जो तत्वोपनिषद में, वज्रोली, अमरोली और सहजोली। और इस पर अमरोली तक तो कुछ आचार्य इन दिनों उसको पर चर्चाएं कर लेते हैं। इन दिनों बहुत सारे, देखिए ये जो है अमरी, तो हमने जो हम अपने विवेक बुद्धि और अपने अनुभव से इसका यहाँ पर अर्थ बताएंगे। अमरी तो वो साधारण, उसको जनरल भाषा का मूत्र नहीं कह सकते, क्योंकि अन्नमय कोश के पार जाने के बाद में प्राणमय कोश है, और प्राणमय कोश के जागरण के लिए बंधे न मुद्रिया चाहिए और प्राणायाम न चाहिए। यानी मुद्राओं का प्रयोग, प्राणायाम बंद मुद्रा का प्रयोग अन्नमय कोश में नहीं लिया है ऋषि। और अन्नमय कोश में जब टॉक्सिन भीतर में रहता है, तो जब टॉक्सिन बॉडी से निकलते रहते हैं तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक उसको सीधे नकार देगा, क्योंकि यूरिन मार्ग से टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं और शरीर में बैड स्मेल रहता है। अभी खान पान सुधरा नहीं है, तो इसे तामसिक खान पान रहता है, तो जो निकलने वाला है मूत्र विसर्जन बहुत दुर्गंध वाली सब होती है। तो खान पान के शुद्धिकरण जैसे होते जाएगा, तो जो होते हैं वो निकलने वाला, चाहे पसीना हो, या पसीना भी तो खून से निकला हुआ तत्व है, चमड़ों के द्वारा मूत्र विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से है, तो पूरे शरीर से जो निकल रहे सभी खारे खट्टे सब, या अपने अपने ढंग से बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं। तो बॉडी के लिए जो अनवांटेड है वो निकल रहा था, तो उसको कैसे बॉडी में दोबारा लिया जा सकता है? इसलिए इसको समर्थन नहीं मिलता है विवेकवानों के द्वारा। लेकिन ये तो कॉन्शसनेस लेयर की जो यात्रा है उसको इसमें तो, और उपनिषद बिक रहा है कि लोग भाव से, पूरे प्रकाशन में आ गया, हर जगह बिक रहा है। ऐसा नहीं कि उपनिषद बिक रहे हैं मित्रों, आप नहीं खरीदिएगा, और खरीदिएगा तो ई वाला पन्ना मत पढ़िएगा, तो फाड़ फूड़ करके क्यों नहीं बेच रहे थे? तो हर जगह चल रहा है। तो कोई भी छात्र जब पढ़ेंगे और ये पूज्य गुरुदेव का ये भाष्य पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि फिर ये मुद्रा क्या है, कैसे लोगों के लिए? तो हम यदि इसको जन सामान्य के बीच में फेंक दिए तो उत्तर संपच नहीं सकते, उत्तर देना पड़ेगा। तो हमने जो इसके अपने अनुभव से आपको बीच में रख रहे हैं ये, कि जब बिल्कुल ही, जब तक से गंध आ रही हो, खरापन हो, खट्टा हो, किसी भी तरह का अन्य टेस्ट हो और टॉक्सिन्स निकाल रहे हो, तभी तक उसको मूत्र कहेंगे। जब बिल्कुल ही गंध खत्म हो जाए और वो साल्टी भी नहीं लगे, तो उस समय शरीर से बहुत ही कीमती तत्वों को भी उसमें से निकलते रहते हैं, विद्युत आयन से निकलते रहते हैं। सारे चक्रों के भीतर में जो विद्युत है, और अंग अंग में, शरीर के अंग अंग में, सर के भीतर में देवता है। शरीर को भगवान का मंदिर मान करके, शरीर के मंदिर है तो साफ है कि ढेर सारे देवता इसमें हैं, आत्म देवता। कम से कम कुंडलिनी साइंस वहां पर है। यदि रुद्र भी कहता है तो शिव जी, रुद्र ग्रंथि हम वहां मानते हैं, तो शिव जी से निकले वाले वो सब जल गंगा की तरह शिवाम्बो, तो कहीं कहीं शिवाम्बो ने पान के रूप में भी इसको लिया गया। अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो बोल्डली साहस पूर्वक इसका सेवन किया। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में हर कोई लोगों ने जाने, उस समय भी थे, तो बिल्कुल साहस पूर्वक उन्होंने कुछ छुप छुपा करके नहीं किया। लेकिन इसको हमेशा ही तंत्र साधना के रूप में ही रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग जो नहीं समझ पाएंगे और सामान्य श्रेणी में है, तो हमेशा ही उनको अवॉइड करेंगे ही करेंगे।
तो सारी बातें पब्लिश नहीं की जाती। तो हमें उसकी जानकारी रखते हुए भी, अब जैसे कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा जो बिल्कुल निचली कक्षा के छात्र हैं और कोई भी जीने वाले, उसके लिए नरक में उसको ढकेलना हुआ। तो कब स्थिति में आएगा, तो फिर तो बिल्कुल सब गुरु गोबर कुछ भी करते रहे, सब ब्रह्म है, सब करो, सब लूट खसो रिश्वत फिश्वत सब सब ब्रह्म है ब्रह्म है। अब सत्यानाश करके रख दिया उसको। तो हमें अपने समय देखना चाहिए कि कॉन्शस लेयर किसका कितना है, उसी भाषाओं को इसमें दी जाती। तो तंत्र महाविज्ञान के अंतर्गत में ये समाज आते हैं। तो जब बिल्कुल ही सुगंधित हो जाए और शरीर के भीतर में से डिवाइन अर्थ के रूप में निकल रहा हो, तो उस समय जो जिनकी इच्छा हो इसका प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। और एक साहित्य हमको मिला था योग विद्यालय का, उसमें काफी विभाग के और उन्होंने साबित किया था उसमें से कि इसमें से सारे अनवांटेड चीज नहीं निकलते हैं। कुछ शरीर के उपयोगी तत्व ही, जैसे मान ली गेट खुला तो कुछ अपराधी ढंग का निकल गया, तो कुछ आदमी भी निकल सड़क के निकल जाता है। तो खराब निकले, अच्छा रुक जाए, इसके लिए एक बात। तो कहीं कहीं मिलता है कि जब अमृतपान कोई कर भी रहा हो तो प्रथम धार को उसको छोड़ दे और बीच वाले को ले, लास्ट को छोड़ दे। तो हमें यह लगा कि ऐसा क्यों लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी यूरिनरी ब्लैडर में जब उसको रोक करके रखा होगा तो शुरू में भी कुछ निकल पर नहीं, खरापन वाला निकल रहा होगा, और पेंदे में भी कुछ उसके कैल्शियम और साल्टी चीज बचा होगा तो वो निकलेगा। लेकिन इसको, इसका सही अर्थों में हमने जो इसको समझा, कहा कि जो प्रथम धार छोड़ने की बात की जाती है, तो सुबह में उषा पान मान जी खूब करे, शरीर की जितनी नीड हो, 1 लीटर 2 लीटर, और पूरा 2 गिलास 4 गिलास 5 गिलास 6 गिलास, जब तक बूंद बूंद घुट घुट हम लेंगे तो बॉडी सेल्स बिल्कुल ही उसको ऑस्मोसिस प्रणाली से शरीर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरे लगेगा कि अब पानी की जरूरत नहीं है भीतर में। अच्छा, फिर सारे बॉडी सेल्स के कचरों को लेकर के और उधर से यूरिनरी ब्लैडर में जमा होंगे, प्रेशर बनेगा, तो स्वेच्छा से मन करेगा कि अब टॉयलेट हमें जानी चाहिए। तो वहां पर जब जाया जाए तो पहले धार का मतलब है कि पूरा का पूरा, यानी उसमें से कुछ भी टच नहीं किया जाए इनटेक के लिए, पूरा ही निकालने, चाहे जितना निकले, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास निकला, सब बिल्कुल जाने दें। और उसके बाद आदमी स्नान करके नहा धोवा करके जब मान लीजिए साधना में बैठ गए और लंबा सा जप भी कर लिया है, तो साफ है कि बॉडी के हर पार्ट से विद्युत से चार्ज है, आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत है। तो किन्हीं को लेना भी है तो उसके बाद वाला जो सेकंड जब निकलता है तो वो उसमें और उस जल में आकाश पाताल का अंतर रहेगा। तो वहां से कोई चाहे तो उसका अभ्यास में शुरू कर सकता है। अच्छा, अब देखिए उसमें, लेकिन ये सभी के लिए आवश्यक नहीं। हमेशा मान लीजिए कि जिनकी इच्छा हो और जो इस तरीके के विद्याओं पर रिसर्च करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, क्योंकि उपनिषद में दिया गया है तो उपनिषद सत्य है बस। अब उपनिषद का उद्देश्य होता है चेतना का उन्नयन, तो जो इसको चेतना के शुद्धिकरण में कहीं ना कहीं काम आ रहा है, हम कॉन्शसनेस मीनिंग से ही उसको हमने लिया है। और इसमें देखिए मंत्रों के लिए एक अलग से हमने बुक खोल दिया है, आपके जो मंत्र हैं इसमें। अच्छा, नस्य एक शब्द मिलता है, नस्यम कुर्वन् दिने दिने, ये नस्य क्रिया क्या है, तो इस पर भी हमने इसका लंबा विचार किया कि नस्य सुनता है। तो अब पहले देखते होंगे कि नाक को छींकने के लिए कुछ यहाँ से लेकर यहाँ नजल का इस एरिया तक लोग खींचते थे, इसके बाद छींकते थे निकालना। तो केवल दूर से सूंघने की क्रिया नहीं तो सूंघना कहलाएगा। लेकिन नश्य में तो हमने लगा कि यदि नाक के द्वारा इतना ही दूर तक लिया जाए, इससे भीतर इंटेक ना हो, ना कहीं चढ़े, नाक तक गए, उसको हम छींक दें तो नेति की जरूरत नहीं पड़ती है कभी, और वो नाक की क्लीनिंग कर चुका रहता है। तो इसमें भी अब चूंकि वो साल्टी रहा भी, और उसमें जो वो से कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अमृतपान की जो क्रिया है उसमें तो उसको कहा कि जब अमृत हो जाए तब, अमृत माने अमृत, अमृत तो देने वाला बन जाए तब, विशुद्ध है, जब बिल्कुल ही शुद्ध है और टॉक्सिन रहित हो जाए और स्मेल नहीं हुआ हो रहा हो शरीर का, तो उस अवस्था में वहाँ अमृत कहलाता है। ठीक है। और
तो उसे अमरोली का साधक कहते हैं। तो तीनों क्रियाओं को मिलाने पर, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा लाभ ये दिखाई पड़ा चेतनात्मक, कि सत्वगुणी गांठ खुलता है, टूट जाता है, ब्लास्ट करके रह जाता है जो कोई हो ब्रह्म ग्रंथि। और वो एक सिद्धि मिलती है कि हे विकार में विकारस्त शिवम पश्चित, विकार में शिव को देखो, शिवम विकार तनु, सृष्टि में कण कण में परब्रह्म की चेतना है। तो उसमें तो ये दोनों भाव बनते हैं और इसका लाभ मिलता है यहाँ पर कॉन्शसनेस वाला लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ततो भवेद राज योगो नान्तरा भवति ध्रुवम। इसके पश्चात तो राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग की शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल इस वाले लेयर से ऊपर उठ जाएगा। फिर उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अमरोली करना है, वो करना है, इन क्रियाओं को फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काफी चेतना उसके आगे निकल गई और वो पार कर गया उन स्टेप्स को लेकर के। तो जब सिद्ध हो जाता है सहज, वहां पर एक सहजोली था सभ्य की। अब देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि पूज्य गुरुदेव के इसमें जो अपने निकलता है मिशन से जो निकला, तो उसके साहित्य में सहजोली को क्या अर्थ किया। सहजोली पर भी ढेर सारे मिलेंगे आचार्य विचारक, उनमें काफी भिन्नताएं मिलेगी, मतभेद मिलेगा। तो कुछ लोग उसको कि मेल फीमेल को अलग बांट देते हैं कि ये मेल करता है तो बजरोली, फीमेल के लिए सहजोली। हम इसको इसमें सहमत नहीं हुए, क्योंकि हम उपनिषद को अधिक महत्व देते हैं। उपनिषद क्या व्याख्या करता है, इसमें कहा गया है कि जैसे स्टेप देखिए बढ़ते जा रहे हैं, बजरोली के साथ में दो और क्रियाएं जोड़ी अमरोली, और जब उद्देश्य क्या है कि राजयोग सिद्ध हो गया और सहज ही हम चेतना में रहने लगेंगे, उस चेतनात्मक अवस्था को सहजोली कहा है। और यही उपनिषद में पीछे देखिएगा सहजोली मुद्रा का, उसमें क्या अर्थ दिया गया। तो जो तत्वोपनिषद का टीका का कहीं से ले आकर के एक टीका का उदाहरण दिया गया है, सहजोली की व्याख्या का संस्कृत में अर्थ दिया गया, तो वो बिल्कुल सहज है और दोनों के लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ये और बजरोली चूंकि दोनों के लिए है तो दोनों के लिए, और सहजोली एक चेतनात्मक अवस्था है कि हमें राजयोग सिद्ध हो गया, तो अब सहज ही, अभी इन क्रियाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 129, हाँ 130वां वाला मंत्र देखें। तदा विवेक वैराग्यम जायते योगिनो ध्रुवम विष्णुर नाम महायोगी महाभूतो महातप। ये मंत्र पहले भी आया हुआ था शुरू में। उसे निश्चय ही विवेक वैराग्य और विवेक की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। देखिए जो सहजता शब्द है, तो उस सहज अवस्था में जो आ गया, सहज समाधि, साधो सहज समाधि वाली, तो सहज स्थिति से सहजोली बना और सहजता से हो जाती है। भगवान विष्णु ही महायोगी हैं, महाभूत हैं स्वरूप है तथा महान तपस्वी हैं। तो ये विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में ये सब चल रहे हैं कथोपकथन। आगे देखिए 131वें वाले मंत्र में, तत्व मार्ग यथादीपो दृश्यते पुरुषोत्तम यह स्तनः पूर्वम ईतस्तम निष्पीड्य उदम अश्नुते। देखिए क्या कहना है यहाँ पर, भाष्य में लिखा हुआ है कि तत्व मार्ग पर गमन करने वाले को वे पुरुषोत्तम दीपक की भांति दृष्टिगोचर। इसका मतलब है कि जो तत्वतः साधना करते हैं स्टेप बाय स्टेप और उसकी सही यथार्थ जानकारी को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे कृष्ण ने कह दिया कि तत्वविदो महाबाहो गुणकर्म विभागया। ये अर्जुन जो तत्वों के गुणकर्म विभाग को जानता है तो संसार के उठा पटक के परिस्थितियों में वो प्रभावित नहीं होता। गुणा गुण से वर्तनता इतनी महत्व न सोचा गया था कि आदमी कर्म जो कर रहा है तो मोह तो होगा ही। सेवा करते करते अपना तो ऐसा आ जाता है कि लगता है कि इतना मेहनत किए हैं, सीखे हैं, इस आदमी को सेवा किए हैं, तो उसके बिछुड़न का दर्द फिर नहीं सह पाता है, चाहे पुत्र हो, अपने घर के ये हैं जहाँ। तो कहा कि ये कैसे संभव है कि हम निष्काम कर्म करें और उसमें जाकर के आसक्त अनासक्त कर्म कैसे हो सकता। आसक्त तीनों इतनी मतवा न सजते, ऐसा दृष्टिकोण रखा जाएगा तो उसका मेंटल चिपकाव नहीं होगा। तत्व भी तो गुण ही गुणमृत है। तो इसलिए कहा कि तत्व के इस तरह के जो स्टेप बताए गए हैं
और चेतनात्मक उन्नयन की यात्रा में टू दी पॉइंट सिस्टम से चला जा रहा है साधक। जैसे कठोपनिषद में इसको इष्टिका कहा है कि कितनी इकाइयां हैं, यानी कि कितने स्टेप्स हैं। जैसे 19 स्टेप्स को 19 ईंटें कह सकते हैं यज्ञ का। इस आत्मी यज्ञ का इष्टिका या तो यूनिट कहिए या स्टेप्स कहिए या क्रिया जो कि सबका है। तो इसमें जो बताया गया है तो तत्व मार्ग पर गमन करने वालों को वो पुरुषोत्तम यानी ब्रह्म का साक्षात्कार बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञानाग्नि में। और देखिए, और यदि साधना ऊर्ध्वगामी नहीं हुई, हमने अपनी आत्मिक प्यूरिफिकेशन की साधना नहीं किया, तो उस अवस्था में बता रहा है कि पुनः बार बार वह रेहट की तरह यहाँ पर पुनर्जन्म की अवस्था में आता है। इसमें व्याख्या तो कर दिया है कुछ वैसा, वह जिस स्तन को पीता है दूसरी अवस्था में वैसे ही स्तन को दबाकर आनंदानुभूति करता है। कहने का ये मतलब होता है कि हम पिछले, अब कोई किसी का पुत्र है, पिता बन गया, पिता पुत्र बन गया, माता पत्नी बन गई, पत्नी माता बन गई, पुत्री आ गई, क्योंकि जिससे अपनत्व होगा तो चाहेगा कि और कुछ दूर तक अपना या स्नेह प्रेम मिलता रहे। तो इस हालत में इन संबंधों के बीच में वो कहीं ना कहीं पर उठा पटक होते रहता है। ये जर्नी कुछ इस तरीके की। अब ये सब ऐसा लग रहा है सुनने में कि ये एक बिल्कुल ही तो वैराग्य पर सारे बातें लिखने लगे यहाँ पर, घिन आ रहे। इसी घिन के चलते ये जो राजा भर्तृहरित है उनके बारे में कहा जा रहा था कि श्रृंगार शतक जब लिखा तो लगा कि हर कोई को जीवन को भोगमय बनाना चाहिए। और जब यही इसकी यथार्थ जानकारी मिली इस उपनिषद का तो सीधे ही वो वैराग्य हो गया। और वैराग्य शतक जब लिखा तो लगा कि एकदम भोगाशक्त व्यक्ति भी संसार छोड़ करके वैराग्य में आ जाएगा। तो ये घटनाक्रम की ही जानकारी उनको मिली थी। इस जन्म में जो उनकी पत्नी थी, पिछले जन्म में उनकी माताजी थी, तो और उसकी जानकारी तब दी गई उनको कि अभी दे दिया जाए तो संतान उत्पन्न भी नहीं होगा और फिर जाकर के ये और वह भी सही वैराग्य हो जाएगा। और ये क्रम तो सारे, इसलिए सारे स्विच को बंद कर दिया जाता है कि पिछले जन्मों की कुछ घटनाक्रम याद ही न रहे। और चूंकि हम लोग समझते हैं कि वही रिलेशन, वही मोह, वही लेकर चलते हैं, सारे परमाणु बिल्कुल बदल चुके रहते हैं, सिर्फ आत्माएं रहती है और आत्माओं का सिर्फ प्रकाश रहता है वहां पर, बॉडी से कोई लेना देना उसका नहीं रहता है। ज्ञानात्मक अवस्था में वह बात बनती है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव तम बंधुश्च सखा त्वमेव, देखते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जब एक ही ईश्वर है तो एक ही सारे रोल करेगा, एक ही ईश्वर सारे रोल कर रहा है तो अपने ही को अपना पुत्र बना लेगा, पुत्री भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, और दादा नाती परनाती, एक ही व्यक्ति इस सारे रोल में अपना काम कर रहा है। उस स्तर के ज्ञान से सोचे तो यहाँ प्रकाश के सिवा और कुछ नहीं है, कुछ भी हो नहीं रहा, कोई घटना ही नहीं घट रही है। उस वाले उत्कृष्ट चिंतन वाला व्यक्ति वाला क्रम में तो फिर इसकी इन सब पचड़े में पड़ता नहीं। और देखिए बहुत सारे मिलेंगे अपनी पत्नी को माता जी ऐसी बोलते हैं, माता जी बोलेंगे, इसका मतलब है कि वो मातृभाव का प्रेम मिलता है। बस एक ही पत्नी कभी माँ बन जाती हैं जब थके हारे जाएंगे, वो बाल सहलाना, ये करना, वो रखना, हिम्मत देना, सिस्टर का काम कर रही हैं। तो इस तरीके से एक ही व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं में आ जाता है स्नेह प्रेम को लेकर के। यह माता स पुनः भार्या, यह भार्या मातरे वही, ऐसा अब ये आवश्यक नहीं है कि हो यदि उसके साथ लगाव न हो, राग न हो, तो अलग अलग योनियों में अलग अलग यात्राएं में जाता है। जिस योनि में जन्म लिया था वैसे ही योनि में पुनः पुनः रमण किया करता है। एक जन्म में जो माँ होती है दूसरे जन्म में पत्नी हो जाती है, और जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है। ये अनिवार्य कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब है कि संसार के रेहट में वो आदमी उठा पटक में घूमते रहता है। यह पिता सब पुनः पुत्रो, यह पुत्र सब। एक प्रज्ञा पुराण में भी कथानक मिलता है कि उनका एक लड़का मर गया, किसान का, छोटी सी घटना कथानक है। मर गया 8 साल के होकर के, तो इसको ला करके दफना दिया और वहां से घर ही नहीं लौट रहा था। और
वहीं पर बेहोश होकर के और सूख करके वहीं पर ये काटा होने लगा था। तो अचानक उसको गहरी निद्रा आ गई और सपना देखने लगा उसमें, और स्वर्ग लोक में चला गया। देखा कि वहां ढेर सारे बच्चे कैंडल लेकर के कोई पर्व बना रहे थे, और एक कदम आगे बढ़ते थे फिर आते थे जला के। उसमें से एक लड़के का कैंडल बार बार बुझ जाता था। तो इसको भी बड़ी पीड़ा हुई कि सब लोग खुश है, एक लड़का रो रहा है वहां पर और बार बार उसी की कैंडल क्यों बुझ जाती। तो पीछे से जाकर गोद में उठा लेता है वो किसान और कहता है कि बेटे तुम्हारे ही ये कैंडल क्यों बुझा रही। तो जैसे ही चेहरा फिरता था तो इसी का वो लड़का था। कहा कि पिताजी आप तो समझ सकते हैं कि एक बार आपके पिताजी हम हो गए, पुत्र हो गए, तो हर जन्म में न जाने कितने जन्मों में आप हमारे पुत्र हुए रहेंगे। तो हम कहाँ कोई मुँह, और वहां हमारे लिए आप रोते हैं, आपका वासु वहां से चलता है, हमारे कंडील पर आके टपक जाता है। तो इस तरीके के यथार्थ ज्ञान पर ये भी उसमें दिए रहते हैं। तो आत्मा तो सिर्फ प्रकाशमय है। तो ये धीरे धीरे उत्कृष्ट ज्ञान, चूंकि यह उपनिषद का बहुत ही उत्कृष्ट वाले स्तर है, तो वहां पर इस तरीके के इसमें कुछ मंत्र बोलते हैं। तो वो अपने विवेक से अपने ही ढंग के सोचना है। आगे चलिए हम लोग इसको छलांग लगाते हैं सीधे, और 33 से 135वें वाले में देखिए यहाँ पर 34-35 त्रयोश्च देता है ना, अग्निश्च त्रिगुणा स्थिति सर्वे यत्र अक्षरे, यानी जो परम ज्योति को त्रिअक्षर कहा जाता है। ओम कहने का मतलब हर जगह हम लोग साउंड ही मत समझ लें। कोई ओम कह दिया, प्रणव कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो श्वेतु है तो हमेशा केवल साउंड ही साउंड से उसका अर्थ लेना है। गायत्री हृदय में ओम को परम ज्योति कहा है और भूर्भुव से उसका संबंध है। तो ये पूछा है कि वो ये ओम क्या है और वो परम ज्योति क्या है। ये भूर्भुव से कहा कि ये ओम को बताया, वहां पे एक परम ज्योति कहा, एक ऐसा प्रकाश, एक इसी दिव्य चेतना, और उसी को ये इन्होंने कहा है कि विष्णु कहा है। और उस पवित्र प्रकाश में ऐसा गुण है कि हमेशा सत्य में ही रमण करता है। और दूसरा रज को स्पर्श करता है। रज माने उसकी ऐश्वर्य है, समृद्धि है, देखते हैं लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सब पौराणिक में ये तस्वीरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से चल पड़ा कहने को। लेकिन वह है कि जहाँ पर अध्यात्म ज्ञान रहेगा, आत्मज्ञान रहेगा, वहां पर समृद्धि उसके पीछे भागती है। श्री और प्रतिष्ठा और आयतन सिर्फ आत्मज्ञानियों के हाथ में ही सुरक्षित रहता है। तो ये इसलिए वहां पर जोड़ा हुआ है साथ में, यानी उसको ऐश्वर्य की भी सिद्धि होती है। ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओजो, जशस तथा प्राण शक्त्या तो वर्धनते लोका नामिति संशय। तो और साथ ही साथ में तम से दूर, इसका मतलब है कि कोई भी उसका अच्युत हो जाता है, डाउनवर्ड फ्लो उसका नहीं होता है। डाउनवर्ड फ्लो को ही तम कहते हैं, और कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा तम, इनर्शिया के रूप में आ गया। तो वो कभी इनर्शिया के रूप में नहीं आता है, संसार में रहेगा भी तो एक चैतन्य अवस्था में ही रहता है। तो उस प्रकाश से संयुक्त होने की बात कही गई है। तो वही तीनों गुणों में है, तीनों लोकों में है, तीनों शरीरों में है। तो जितना भी ट्राई डायमेंशनल सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, सब में, सब कुछ में वही विद्यमान है। तो साधक को इस स्तर से उस परम पद को में जाकर के प्रवेश करना चाहिए। देखिए सभी कुछ उसी में पिरोया हुआ है, वही सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत परम पद है। तेन सर्वम इदम प्रोतम तत्सत्यम तत्परम पदम। बस। और पुष्पम मध्य, और देखिए समझाने का तरीका 36वें वाले मंत्र में, पुष्पम मध्य यथा गंधः पयो मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम पसारेषु इव कांचनम हृदय स्थाने स्थितम पद्मम तस्य वक्त्रम अधोमुखम। इसमें देखिए इनका इस मंत्र का अर्थ करते इसमें लिखा हुआ है, पुष्प मध्य यथा गंध, जैसे गंध है, फूल में सूंघेंगे तो सुगंधित लगा। अब गंध को खोजेंगे कि गंध इसमें कहाँ पर था, किस पॉइंट में था, तो उसमें हर जगह घुला हुआ था। बस इसी तो उदाहरण दिया है कि दूध में से घी निकला है, तो दूध में कहाँ था, चिमटा से कहीं एक जगह से घी नहीं निकाल लेंगे कि दूध है, देखिए घी वहाँ ये है, एकदम बिल्कुल घुला हुआ है। बस
निकालने की प्रक्रिया के लिए मंथन करने पर एक अलग शैली है कि वो हीटेड होकर के उसमें से बाहर निकल करके आया, लेकिन घुला हुआ था दूध में निकले, तुरंत ताजा दूध निकला तो बिल्कुल होमोजेनियस घुला हुआ था समान रूप से। उदाहरण दिया है तिल का भी कि तिल में से तेल निकला है, तो तेल किसी खास जगह पर नहीं था, सब जगह घुला हुआ था। आकाश तत्व के जैसे चेतना हर जगह घुली रहती है, ब्रह्म तत्व हर जगह घुला हुआ है। तो तिलों से तेल उत्पन्न होता है। और पत्थर खंड कहा है पाषाणे सुइव स्वर्ण निहित। जितना भी माइंस देखते हैं, रॉक में से, पहाड़ों में से, खदान से निकलते हैं, सब आयरन ओर्स निकलता है, गोल्ड को यहाँ पर बोल दिया है कि सब उसमें से घुले रहते हैं, स्लैग्स होता है, गलाते हैं फर्नेस में, फिर थोड़ा थोड़ा शुद्ध करके निकालते हैं। जी ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, वैसे ही वह भी सभी में व्याप्त है बस, यानी कि ब्रह्म तत्व कहीं एक जगह नहीं है कि हमने सर्वव्यापी है। तो जब भी साक्षात्कार होगा साधक को ब्रह्म का, तो कोई थोड़े से एरिया में रीजनल के रूप में नहीं होगा, उसका पूरे समग्र सृष्टि में ही देखेगा कि कहीं और छोर ही नहीं है, हर जगह एक दिव्य अमृत में प्रकाश है या अमृत में आनंद के रूप में अनुभव करेगा, और अपनी सत्ता भी उसको उस समय कोई बॉडी के रूप में नहीं रहेगी। तो जब भी होता है तो समाधि की अवस्था में देखते हैं। तो अब देखिए कबीरदास वाला ही सहज समाधि भली, वहां का ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब लास्ट पहुंच रहे हैं सहज समाधि की तरफ में। आंख न मुदूं कान न रुदूं, आंख भी नहीं मुदता, क्योंकि हम क्या मुद कर करेंगे। आंख मुद करके जो ध्यान कर रहे हैं, आंख खोलने पर भी वही दिखता है। आंख बंद करके ईश्वर देख रहे तो आंख खुले में भी दिख रहा है, और हर वस्तु में दिख रहा है। गृह उद्यान एक समलेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो ही खाऊं सोई पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत। तो ये अवस्था में जब रहती है, सुख दुख के एक परम शब्द निरंतर मनवा रहता, वो शब्द ब्रह्म। तो यह बात यहाँ पर अगले स्थान में कहा गया है, हृदय स्थान में जो कमल पुष्प स्थित है, उसका मुंह नीचे की ओर है और उसकी नाल दंडी ऊर्ध्व की ओर है। ठीक वही है जो गीता में कहा जाता है कि मैं एक ऐसा पीपल का वृक्ष हूं, या संसार एक ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। ऐसे भी आप बैठकर देखेंगे तो ऊपर पतला हो गया है, नीचे अपना चौड़े तरफ हो गया है पद्मासन बैठते। तो एक ही ईश्वर से निकल पड़ा, मूल प्रकृति निकल रही है। देखिए ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, और फिर चल पड़ा है अहंकार से, सारा निकलने लगा अपना ये सब ज्ञानेंद्रियां, प्राण, कर्मेंद्रियां, जैसे मन, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, कर्मेंद्रियां, फिर जा करके सूक्ष्म भूत निकल गए, स्थूल भूत निकल गए तन्मात्राओं के साथ में। तो ऊपर से तो एक तत्व था, इसलिए कहा जाता है इसमें कि ब्रह्म नाल है, ऊपर है, जहां से ओरिजिन निकला है, और कमल सारे संसार के में फैला हुआ जो विराट तत्व है, निर्लिप्त चेतना। तो ये इस तरीके से यह फैली। अब इसमें साधना करने का उपाय बता रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ चले। नीचे बिंदु है, यहाँ भी परमात्मा का नाम बिंदु होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है अपर ब्रह्म। तो इस संसार में घुली ही हमारी जो जीव चेतना है, जीव का स्तर में यहाँ पर बिंदु है, और उसको हमें शिव पर जाकर ऊपरी वाला उत्कृष्ट तक मनाना है। बीज को भी बिंदु कहा जाता है। तो इसको सीधे ले जाकर के यहाँ तक पहुँचाने की प्रणाली में 3 जगह कह रहे हैं। अकार में रिचित किया हुआ हृदय कमल का उकार से भेदन किया, और मकार में नाद ध्वनि को प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सामान्य अर्थों में इसको हम लोग लें। सहज जो 3 शरीरों का ध्यान में नाभि चक्र में ध्यान कराए, तो तीनों नाभि कंद, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तीनों मिला करके आपस में एक कंद बनाता है, करीब 1 बित्ता का, 9 इंच का।
तो इसी को एक अंडाकार कंद बना दिया, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, लंबो साइक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस काडा इक्वाइनल, पूरा उस सारे एरिया में वो आ गया। तो एक पूरे एक लंबा गुच्छक है तीनों मिला करके आपस में, किसी दिन हम लोग देख लेंगे प्रोजेक्टर में। तो उसका उस वाले का एक सूर्य यहाँ पर किया, तो यहाँ पर से हमने उसका रेचन करना प्राणों का, उसमें प्रवेश करा देना, और धीरे धीरे फिर दूसरा वाला सूर्य अनाहत का यहाँ पर ध्यान करवाते हैं, सूक्ष्म शरीर का भेदन किया, और सीधे जा करके ऊपर में म कार्य यहाँ पर जा करके में नाद ध्वनि को प्राप्त करता है। इसका बीज मंत्र ओम है। अर्धमात्रा निश्चलम, अब उसको भी सब त्याग करके कहा कि चौथा महापाप नाशकम के समान निष्कलम सहस्रार को इससे अलग रखा है। इसलिए कहा कि वहां पर सिर्फ सुषुम्ना पहुंचता है, इसके ऊपर वाले में सीधे ब्रह्म का वेद। तो वो अलग अलग शब्दावलियों में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा समझने में या कल पढ़ने में वो थोड़ा सा उलझा उलझा सा लगेगा। तो इस तरीके से है। और नीचे हम लोग सीधे पहुंच जाएं, 40वां 41वां ये दो मंत्र है। इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से कच्छप अपने हाथ पैर एवं सिर को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह से सभी द्वारों से भर करके दबाया हुआ वायु 9 द्वारों को बंद होने से ऊर्ध्व की ओर गमन कर जाता है। अब ये शरीर रंग महल है, रंग महल के 10 दरवाजे, तो अब न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, प्राण निकल गए। अब निकलना है तो कह रहा है कि यदि हम 9 दरवाजों को, एक दरवाजा इधर बंद है सुषुम्ना की तरफ चलता है सिर्फ, तो 10 दरवाजा भी कहा जाता है कहीं पर, तो उसी को 10 प्रधान नाड़ियां कहते हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इधर से अपना आ गया पूषा यशस्विनी हस्तजीवा गंधारी ये, और यहाँ पर ईड़ा पिंगला हो गया, और मुंह में अलम्बुसा, नीचे कुहू और शंखिनी, तो 10 जो प्रधान है। तो कहा कि इनको हम नाड़ियों को हम ये करते हैं, संयम कर लेते हैं, प्राण का संयम कर लें ऊर्ध्व इधर नीचे के डाउनफॉल होने का। तो अब सोच करके देखिए, निकलने के बाहर का दरवाजा बंद हो जाए, न भीतर से बाहर जाए, बंद दरवाजा का मतलब है कि भीतर से बाहर भी नहीं जा रहा है और बाहर वाला भीतर भी नहीं आ रहा है। यानी कि हमारी चिंतन प्रणाली है, जो सोच है, जो विचार है, वो बहिर्मुखी नहीं हो रहा है, और न बाहर के ये तत्वात्मक तन्मात्राओं का रूप रसगंध शब्द स्पर्श का इसकी बम्बार्डिंग भीतर जा रहा है। तो साफ है कि चित्त वृत्तियां निरोधित हो गई। तो चित्त वृत्ति जब निरोध हो जाएगा तो वहां पर सिर्फ आत्म चेतना का, आत्मा का प्रकाश ही दिखेगा। तो यही रखने वाला यहाँ पर भर दिया जाए तो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है, और रोक दिया है तो अपनी चेतना कहाँ जाएगी, सीधे की तरफ ये ऊर्ध्वगमन हो जाती है। और इसी से कुंभक को वायु रहित घड़े के मध्य में दीपक रखा होता है, इसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। यानी जब कुंभक यहाँ पर सांस रोकने की प्रणाली नहीं है, चिंतन क्रम को भी सांस कहते हैं। कितना एक विषय से दूसरे तरफ पर जाना, इधर से उधर फुदकना सांस का। तो चित्त वृत्तियों का निरोधित कर लिया साधक, तो उसमें अपनी आत्म स्वरूप है, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहीं पर सुनसान निरुपद्रव स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष रहता है। ऐसा ही यह योग तत्वोपनिषद है, और यह योगियों के लिए सेवन योग है। अंत में ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतस्तु मा इतमस्तु मा विदिशाय, ये मंत्र दिया गया है। और इति योग तत्वोपनिषद समाप्ता, यहाँ पर आकर के समाप्त किया गया। तो समय भी 6 बज गया, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जी धन्यवाद। नितिन जी देखिए, तो हैंडरेज है तो लोग पहले हैंडरेज कर ले, या चैटिंग है तो चैटिंग में नहीं। पूरा योग तत्वोपनिषद जी अभी तो कोई हैंड रेस तो नहीं है। ये बाबूजी एक प्रश्न हमारा है,
जैसे आपने अमरोली मुद्रा के विषय में जो बताया, तो अमरोली मुद्रा में जब हम वज्रोली को जोड़ते हैं तो उसका साइंस क्या है? उससे जो अमरोली मुद्रा जो है अधिक इफेक्टिव होती है या फिर उससे क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, पहले वज्र इसका क्रम इस जो तत्वोपनिषद में या उस शुरू में भी वज्रोली, अमरोली, सहजोली, तो वज्रोली के क्रम जब कर लेंगे ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। और ऊर्ध्वरेता बनने का मतलब है कि चिंतन अपनी कॉन्शसनेस लेयर काफी अब रिफाइंड हो गया है, अच्युत बनते चले जा रहे हैं। तो इसमें रुकिए एक बार हम तो वज्रोली भी देखिए सिद्धि को प्राप्त कराता है। तो सिद्धि तभी मिलेगी, और सिद्धि रहती है हमेशा, चाहे पदार्थ जगत की हो या आत्म जगत की हो, रिद्धि के रूप में हो। तो सिद्धि हमेशा मिलता है, देखिए यहाँ पर कंठ से। कंठ में जो उदान के साथ में देवदत्त है, तो देवदत्त के बारे में लिखा है पुष्कर में, सिद्धियों को यहीं कहीं कहीं से ला के देते रहता है, सिद्धि दात्री है वो। और यहीं पर उदान है, जीवन की दिशा को ऊपर उठाते रहता है हमेशा, जीवन में प्रगति और प्रमोशन। तो ये हर अवस्था में चेतना को ऊपर उठाता है। तो ये आपकी अपनी चेतना क्रमशः समष्टि चेतना से विलीन हो रही। जी ठीक है, ओके, आगे। बंद कर लेंगे, खोल लेंगे। तो ये कुछ नितिन जी स्पष्ट हो रहा है? जी हाँ, तो अपनी कॉन्शसनेस को, यानी है कि अपने प्राण विद्युत बहुत ही रिफाइंड हो गई है, उस अवस्था में जाएगा चिंतन। देखते हैं कोई मंत्र पढ़ करके पानी दे दिया तो रोग उसके ठीक हो जाता है, और आत्म चेतना जिस जल में घुली हुई हो, तो कितना अधिक, तो चेतना को सबसे अधिक रिफाइंड करता है वो, तभी जाकर राजयोग सिद्ध हो जाएगा। अगला हैंडरेज है अरविंद कुमार जी का, खोलिए। जी बाबूजी, अरविंद जी। जी अरविंद जी, आप अपना प्रश्न रखिए। जी बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम, वेट कीजिए। जी प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। अब करीब में आ जाइए हमारे पैरेलल में थोड़ा, और हम लोग मैत्रीवत बातचीत कर लें। जी 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 ये जी हाँ, देखिए आपका अपना वीडियो खोलिए। खोल दिए बाबूजी, खोल दिए हैं। हाँ जी, खोल ठीक है जी जी, प्रणाम होगा। प्रणाम। हाँ तीन, जी जी छोटा छोटा तीन प्रश्न है बाबूजी। हाँ पहला है कि ये 9 द्वार जो शरीर में, उसमें नाभि की गिनती नहीं होती है? 2 आंख 2 कान 2 ना? नहीं, नाभि को उसमें से उसमें नाभि नहीं गिनती है। नाभि को भी गिनेंगे तो हम लोगों की 11वां हो जाएगा वो। जी बंद है वो, जी तो जी बंद वाले में सिर्फ एक ही गिना जाता है जो यहाँ ब्रह्मरथ का, तो प्राणों की गति उससे आती है। जी तो प्राणों के आवागमन वाले ये सब हैं। जी और सिर्फ नाभि है तो एंट्रेंस वही होता है, जैसे मान ली कि नाभि में प्रवेश, तो वो नाभि मणिपुर चक्र को कहा गया है वहां पर। जी। दूसरा है हुजूर, दूसरा है बाबूजी कि इसमें है कि इसमें कहा गया है कि कमल का ये मुख नीचे होता है, नाल ऊपर होता है। और बाबूजी ने ही पढ़ाया था कि ये कमल जो ये शीर्षासन पढ़े हैं, सहस्त्रार में कमल, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को था पता नहीं लगा कि उसका नाल कहाँ है, मूल कहाँ है, तो कुंडली तो वहां ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजन। तो शुरू में साधक कभी जब रहता है तो उसकी कुंडलिनी सोई रहती है, तो उसको कहेंगे कि नीचे मुंह है। और जब ही जगाएंगे तो वही कमल, कमल तो मूलाधार में भी तो कमल है, 4 पंखुड़ियां है उसकी। स्वादिष्टान में भी कमल है, तो वहां पर 6 पंखुड़ियां है कमल का।
तो कमल तो अष्ट कमल के होता है इसमें, इसको 8 चक्रों के लिए अष्ट कमल कहा गया है। तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें कि अष्ट कमल से खिले हुए हैं मंदिर के, उसमें मनोहर अष्टधा प्रकृति को इसलिए प्रतिनिधित्व करता है ये चक्र। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देखें कि कमल वही नीचे है मूलाधार में जीव सत्ता, जब यहाँ पर पहुंच जाती है तो ऐसे नीचे शक्ति को बनाया जाएगा तो त्रिभुज का उलट दिया जाता है। तो जहां उलट दिया गया तो इसका मतलब है कि वो शक्ति का सिंबल है ज्योमेट्रिकल रूप में यंत्रम, और उसी को उलट देंगे तो उसको शिव कहा जाता है ऊर्ध्वगामी। तो जब नीचे है तो हम लोग की कामाग्नि और दर्शनाग्नि और विचार की अग्नि सब नीचे भाग रही है संसार में, हाय हाय में दौड़ में कृष्णा की तरफ भाग रही है, और जो कभी पूरा होने वाली जर्नी नहीं है और खोखला होते जाएगा। और इसको यदि उलट देंगे तो उत्तर की तरफ मुंह हो गया, ऊपर ऊपर जाने लगे। तो वही ऊपर जब जाएगा यहाँ पर जाकर ओम में प्रकाश में विलीन होता है। तो उस शिव मंदिरों में देखेंगे जो तिकोना बनाया जाता है वो उत्तराभिमुख होता है। वो किसी भी गांव में जाए आधी रात्रि को कोई पूछ दे कि आपसे उत्तर कहाँ है, आंख में पट्टी बांध दें, तो कहिए कि शिव मंदिर में ले चलो, तो उसके नुकीला पाठ जिधर है अर्घा का कहे कि इधर उत्तर है। तो वहां उत्तराभिमुख हो गया, जबकि शिव शक्ति है वो। तो शक्ति उत्तराभिमुखा जब भी होती है तो नीचे वो रखा जाता है कि उल्टा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उलट देता है तो आदमी ससुराल चक्र यहाँ जगाना है तो वहां भी साफ है। तो महासर्पणी नीचे है, महासर्प यहाँ भी है, और कमल तो हर चक्रों में है। तो साधक की डाउनवर्ड स्थिति में कहा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में नीचे। अच्छा, ब्रह्मा जी चल पड़े कि हम देखें कि कहाँ से निकले हैं ओरिजिन, तो वो सोचे कि क्यों नहीं डंठल में ही भीतर प्रवेश करता है। तो अव्यक्त जब आने लगा, सारे लेयर पार गए, लेकिन जब अव्यक्त आ गया जहाँ सत्र तम तीनों ही की सत्ता वहां पर विलीन हो जाती है, तो वहां पर उनको था ही नहीं लग रहा था कि अब क्या है। तो फिर लौट करके आके ऊपर आ गए। तब पूछा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ समय आप आ गया, तो किस उद्देश्य से जन्म लिया। तो वही आकाशवाणी हुई थी, तब करो तो संसार की रचना करो। संसार तो कैसे करे, कोई शक्ति नहीं तो तब करो। तो वही तप किए थे तो जड़ और चेतन शक्ति मिली, जिसको गायत्री और सावित्री कहते हैं। फिर इसी से एप्लीकेशन किए तो उसके बाद संसार का क्रम चल पड़ा। जी ठीक है। तीसरा हुजूर, तीसरा बाबूजी की इसी में, इस उपनिषद में पहले अनीमा एक शब्द है, अनीमा। अनीमा, तो अनीमा क्या है वो क्लियर नहीं हुआ था उसको। अनीमा एक पात्र होता है, जैसे कभी कभी कब्ज हार्ड हो गया, कड़ा हो गया, टूल्स नहीं निकल रहा है, तो होता है ना, खाना खा लिए है लेकिन मल बाहर नहीं निकल रहा है, कहीं गांठ बन गया, सूख गया। अब सूख गया तो निकलना तो जरूरी ही नहीं, तो फिर तरह तरह के टॉक्सिन विष पैदा करेगा। तो उसको निकालने की एक प्रणाली है कि साबुन का घोल करके नीचे के गुद्वार के मार्ग से थोड़ा सा पहुंचाया जाता है। तो उसमें एक पतली टोटी लगी रहती है, एक मिलता है उपकरण दुकानों पर भी, एनीमा। तो ऊपर में रखेंगे तो अपने प्रेशर से वहां पर गया, फिर निकल गया, उसको थोड़ा सा ढीला कर दिया, तो वहां पर है। लेकिन उषापान करने वालों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, जो रेगुलर उषापान करते हैं। ठीक है, प्रणाम बाबूजी, हो गया। आप दूसरा खोलिए, इसमें एससी सिंह जी हैं, पांडे जी बाबूजी, बी के पांडे जी हैं, पहले ये अपना प्रश्न रखेंगे। जी भैया, जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम बाबू, प्रणाम बाबू। हाँ जी पांडे जी आइए, कहिए। तो जब के पहले जो है आसन प्राणायाम किया जाए कि उसके बाद? अब जब तो हरनीश कहता है, उठते बैठते चलते फिरते, जब अंड बंड सोच सकते हैं तो अच्छा क्यों नहीं सोच सकते, अच्छा सोचने को जब कहता है। जी, तो साधना के पहले कर सकते हैं? हाँ, मानसिक नहीं, साधना के पहले जो है, साधना के पहले आसन प्राणायाम कर सकते हैं। आसन प्राणायाम जब करें तो नहा धोआ करके बढ़िया से थोड़ा फ्रेश मूड से करेंगे, मैल वगैरह छोड़ा करके, तो क्योंकि चमड़े भी सांस लेते हैं। जी जी, उसमें फ्रेश मूड रहेगा और अधिक फायदे में रहेंगे। तो उसमें गायत्री महाविज्ञान में जैसे लिखा है कि साधना के बाद, साधना के पहले करने पर थोड़ा जो साधना में बाधक होता है, ऐसा है क्या? हाँ, मैंने इस स्तर में जब कहेगा कि साधना के पहले करने से, जब कहने का मतलब है कि
बाह्याभ्यंतर सूची कर लीजिए तब कीजिए, इतना कहने भर का मतलब है। जी। तो अपने उसमें आप दिया कि जैसे उसमें दिया कि ध्यान में बाधक होता है। जरूर बाधक होगा। नहा बिना नहाइले आप जर्नी में आकर के बैठी करिए कि शतमय घटपटा कि अभी नहाए नहीं है, पेट साफ नहीं है एकदम बिल्कुल, अब कैसे योगा किया जा सकता है? तो कहने का मतलब कि केवल मनो स्नान के बाद कर सकते हैं, फिर ध्यान में वो बाधक नहीं रहेगा, यही ना? नहीं बाधक होगा। अच्छा अच्छा। स्नान वगैरह करने के बाद तो इसीलिए पवित्रीकरण कर देता है सारे शरीर में, ये सब चीज कर स्नान कर लिए, इसके बाद आदमी जप करता है, दीपक जलाता है, तो सब क्रम बढ़िया है वो। जी जी जी। एक वो जप हो गया साधनात्मक उपासना के रूप में, और एक जी जप होता है चलते फिरते, देखते हैं आदमी नहाते भी रहता है तो राम 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 पानी डालते रहो, ओम कुछ ना कुछ मंत्र बोलते रहता है। जी जी। अच्छा बाबूजी, जैसे इस समय हम लोगों का जैसे बाधक हो जाता है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टरी, तो इसमें करने पर जो है जैसे इसमें जप वप में समय कम मिल पाता है, तो वैसे अगर करते हैं मानसिक तो उसका अनुष्ठान में होता है उसका पूर्ण। कैसे फिर से कहिए? जैसे मान लीजिए कि समय हमको कम मिलता है जप करने के लिए, साधना करने के लिए, सुबह केवल मिलता है, दोपहर में नहीं मिलता, शाम को नहीं मिलता, हाँ तो सुबह ही जैसे 1.5 घंटा वही कर लेते हैं, उसके बाद वही मानसिक करते हैं, तो क्या अनुष्ठान में वो सही रहेगा? हाँ जी, क्यों नहीं रहेगा? गुरु तो केवल 15 मिनट कंडीशनल किए कि 3 माला जप कर लिए एक ही बार तो त्रिकाल संध्या हो गया, या फिर हम लोग 33 लाइन गायत्री मंत्र का लिख लिए तो एकदम केमिकल बैलेंस से तोल करके हो गया। और बाकी समय में अधिक से अधिक स्वाध्याय हो तो वो अधिक फायदा करता है। स्वाध्याय जब सभी अधिक कारगर होता है। अच्छा, स्वाध्याय तो होता है, मान लीजिए दुकान पर बैठे रहते तो होता है। नहीं, अधिक मात्रा में करना है, मान लीजिए कि हमको ऐसा कोई संकल्प ले लिए हम रोज 1.5 घंटा करेंगे, 1 घंटा, तो आप मॉर्निंग आवर में अधिकांशतः निपटा दीजिए, जी जी। बाद के लिए कम कम बचा रहे। ठीक ठीक, अच्छा बाबूजी प्रणाम। करना है तो 20 माला तो निपटा ही दीजिए सुबह में ही, पहले खेप में जो निकल गया सो निकल गया। जी जी, ठीक है, जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। प्रणाम। जी ठीक है, प्रणाम सर जी। हाँ प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, पांडे जी का हमको लग रहा है कि एक प्रश्न जो कह नहीं पा रहे थे वो उनका ये है, क्योंकि हमने कहा कि चलते फिरते भी जाप किया जा सकता है, तो उनका प्रश्न मेन तो ये रहा होगा कि जो जाप हम चलते फिरते या और टाइम पे करते हैं मना जाप, क्या उसकी भी काउंटिंग साधना में होती है? जैसे 24,000 का अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान अगर कोई कर रहा है तो क्या पालथी मार करके या पद्मासन में बैठ करके ही काउंटिंग की जाए या चलते फिरते भी काउंटिंग हो जाएगी? अच्छा, हम लोग काउंटिंग को इतना वैल्यू क्यों देता? थोड़े कि 1 करोड़ जप लिया तो भगवान से कान तक उठ बैठ करो, हमने तुम्हारा दाम चुका दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कभी। वो तो अपना ही कहता है कि मैं बेहिसाब हूँ, मैं तो श्रद्धा से मिलता हूँ। एक ही बार कोई मंत्र बोला हो और श्रद्धा से बोले तो भगवान तो सामने आकर खड़े रहेंगे। जब भी नारायण जी नारायण कहते थे तो उस नारायण को सुनने के लिए भगवान हर बार सामने खड़े रहते थे। तो हम वो वाला लेयर क्यों नहीं पाना चाहते कि संख्या के परिधि से बाहर हो जाए और उठते फिरते चलते बैठते करें, वो काउंट होते रहता है। अब जहां सोच करके कर रहे हैं कि गिनती पूरा हुआ है कि नहीं, तो वहां पर देखेगा आपने इतना तो किया है लेकिन उसमें से चावल नहीं था, केवल खखरी धान था। तो श्रद्धा शून्य पूजा, भाव शून्य पूजा कहलाती है। जी बाबू। बाबूजी हमारा प्रश्न थोड़ा सा था कि जो ये अमरोली मुद्रा है, तो अमरोली मुद्रा में तो कोई क्रिया नहीं, सहजोली मुद्रा में, अमरोली नहीं सहजोली की बात करें बाबूजी, कि सहजोली मुद्रा में कोई क्रिया योग या अभ्यास तो है नहीं, ये तो सीधे चिदाकाश में स्थिति जो है या सहज समाधि में तो सहजता आनी चाहिए, तो इस सहजता के लिए क्या किया जाए? अगर हम उसको खींच के लाते हैं तो फिर क्रिया योग माना जाएगा या अभ्यास माना जाएगा, और सहजता में अभ्यास की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि सहजता में कैसे रहा जाए। ये पंचकोश यौगिक साइंस का जो हम लोग का अभ्यास हो रहा है तो वो जैसे ही हम लोग को केवल तन्मात्रा को पार कर दिया जाए और यथार्थ दृष्टि से एंगल ऑफ विजन से हम लोग देखते हों या सोहम भाव में रहते हों, तो सोहम भाव सहजता का क्रम है, अस्तित्व प्रज्ञता वही है।
आत्मस्थित में रहना, आत्मानुभूति योग का। जो जैसे जैसे वो पकता जाएगा तो गांठें भी खुलती जाएगी। स्वर संयम का मतलब वही हुआ करता है, विचार बहिर्मुखी होना बंद हो गया, बाहर ही विचार निकलना ही बिल्कुल बंद हो जाता है। और बाहर निकला भी तो उसके शरीर न देखकर आत्मा को देखता है। आत्मोत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता, वो स्थिति में हो जाता है। तो बाकी लोग उसका चरित्र देखेंगे, चिंतन देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, लेकिन योगी देखता है उसकी आत्मा को देखता है। वासुदेव सर्वमिति। तो वो सहजता स्थिति में आ गया है कि जहां जहां देखूं हर जगह तू ही दिख रहा है, हर जगह तो तू ही तू है। तो इसका मतलब कि बाबूजी, इसका मतलब कि अलग से किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं, खाली मॉनिटरिंग की जरूरत है कि हम मॉनिटर खुद स्वयं करें कि सहजता में हम है कि नहीं है। अगर है तो इसका मतलब सहजोली मुद्रा लग रही है स्वाभाविक रूप से। हाँ बिल्कुल सद गई। वो राजयोग की परिपक्वता को यहाँ सहजोली लिया है इसमें। मतलब अभ्यास की आवश्यकता नहीं है इसके अलग से कोई नहीं। जब पक गया तो ही कह देंगे कि अब अभ्यास की जरूरत नहीं है तो सहजोली हो गया। जब तक अभ्यास की जरूरत है तो सहजोली वाला स्टेट नहीं आया है। सहजोली में कोई क्रिया नहीं है इसमें उपनिषद के आधार पर। बिल्कुल ठीक है बाबू जी। हाँ, और ठीक है बाबू जी, हमने कहा कंफर्म कर लें एक बार। हाँ जी ठीक है, क्योंकि इसमें हमने देखा इनके टीका में जो अर्थ दिया है, आप देखिएगा ये पीछे वाले परिशिष्ट में कुछ शब्दावलियों की व्याख्याएं की गई है जी। तो मुद्रा खोजने पर मिल जाता है। यही ये ब्रह्म विद्या खंड के परिशिष्ट वाले अंकों में देखते हैं तो इन मुद्राओं के जो शब्दावलियां हैं इसकी व्याख्याएं की गई। तो उसमें सहजोली की व्याख्या में संस्कृत में जो उदाहरण दिए गए हैं उसकी टीका तत्व योगोपनिषद 128वें का उसमें टीका करके लिया है। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई ऋषि इसको टीकात्मक ढंग से किया होगा, तो उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया कि यहाँ पर बाकी जगह कहीं मिलता नहीं है। और कोई आचार्य जिसको बना दिया है मिल कर अलग, तो उनकी अपनी परिकल्पना है। तो उसमें भी हमने जाकर के देखा कि क्या अंतर पड़ता है। तो एक काम तो हो सकता है, तो जो काम बजरोली में हो रहा है वही लाभ मिल जाएगा। क्लाइटोरल पार्ट्स को भी वो स्ट्रेंथिंग बना देता है, तो सारा लाभ बजरोली में मिल ही जा रहा है। और यूरेथ्रा दोनों में होता है, तो अलग से सहजोली की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है बाबू जी, ठीक है। थैंक यू बाबू जी। धन्यवाद। देखिए और कोई है तो हाँ एक और। जी बाबूजी, चैट बॉक्स में कुणाल जी का है एक प्रश्न है। वो पूछते हैं कि बाबूजी मुद्राएं कितने दिनों तक लमसम सिद्ध हो जाती हैं? लमसम एक अच्छा शब्द है। तो लमसम सिद्ध हो जाती है। देखिए सिद्धि उसमें निर्भर करता है कि हम देवताओं जैसी मस्ती आई कि नहीं। देवाना मुद्रा मुद्रा, तो अब जिससे अपने अभ्यास के ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए थोड़ा स्क्रीन को हम ये कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे मान ले कि ये सब हस्त दो मुद्राएं मुख्यतः कही गई है इसमें। एक तो हस्त मुद्रा उंगलियों के द्वारा और इसके द्वारा, और दूसरा है यौगिक मुद्रा योगाभ्यास के द्वारा, जिससे कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी सब यौगिक मुद्राएं में सब आती। तो जिससे विपरीत करनी मुद्रा, शिथिलीकरण मुद्रा, शवासन देखो भी मुद्रा में आता है। और तो सबसे वो सबके लिए सरल है, सहज बनता है। तो ये मुद्राएं यौगिक मुद्राएं में आ जाएंगी। लेकिन हस्त मुद्रा, अब मान लें कि ये उंगलियां हैं, तो हमने देखा कि एक बार पानी से कंठ इसमें सूख रहा था और पानी पीने कोई जब व्यवस्था नहीं थी और बस में एकदम इतना जाम था इधर के बसों में कि निकलना ही मुश्किल है। निकले तो फिर जाकर के चढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर एक उपाय किया कि क्या करें। तो उसी समय याद आया कि क्यों नहीं वरुण मुद्रा का जर्नी में ही प्रैक्टिकल करके देखते। तो उस हालत में वरुण मुद्रा केवल किए, हमने देखे कि करीब 20-25 मिनट ही किए होंगे कि शरीर में से कंठ का सूखना बंद हो गया। अरे इतना चमत्कारी है। तो 45 मिनट ऐसे कहा जाता है हस्त मुद्राओं के लिए एक दिन का खुराक। ऐसे क्रैकिंग हो गया है, गाल फट रहे हो, ओठ फट रहे हो, कहीं से बवाय फट रहा हो, स्किन सूखे सूखे सो गए हो, तो इसका मतलब है पानी की मात्रा को बढ़ाना है। उस हालत में इसे करेंगे। जब ठीक हो गया लक्षण तो समझिए कि हमारा ठीक हो गया। ये तो निर्भर करता है कि जिस उद्देश्य के लिए कर रहे थे पूरा हो गया तो वो सिद्ध हो गया।
कुछ है कि बहुत लंबा प्रैक्टिकल करने पर होता है, कुछ मुद्राएं हैं कि जल्दी। अब लिंग मुद्रा के एक बार साइनस से नाक बह रहा था और मंच पर जाना था और संजोग से 45 मिनट बाद पहुंचना था, अभी उसमें भी कार की जर्नी में। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, ये भी एक मौका है, करके देखा जाए, नहीं तो बड़ा भद्दा लगेगा। तो वहां पर नाक पूछते रहे या हर लाइन में बोल रहे। जैसे अभी खराश आ गई थी तभी जा करके कुछ उसका हमने कर दिया उपचार। अब आप पूरे क्लास भर संतुलन बना रहेगा। तो वो क्या बात बनती है कि ये करने में, तो हमने देखा कि 45 मिनट में ये काम कर जाता था। लेफ्टी को अंगूठा ऊपर कर लेना और इसको फंसा करके किए रहे, यहाँ साइनस भी पॉइंट। तो हमने इसमें देखा कि एकदम सब जादू की तरह काम करता है। और इस अच्छा महामुद्रा को यदि हम देखते हैं उस क्रम में, तो उसको सिद्ध होने में हमको जितना ही बीमारियां थी और खराब था, तो 3 साल लगे थे उसको पूरा करने। तो जो 5 साल की जर्नी है, इसमें हमको लगता है कि सारी मुद्रा है जो आवश्यक है पंचकोश के लिए, वो सब पूरी हो जाएगी। जी कुणाल जी धन्यवाद। ये 5 कोर्स से 5 वर्षीय कोर्स है, तो इसमें पूरा हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जी जी बाबूजी, अभी कोई और प्रश्न तो नहीं है, कोई हैंड हाँ। रेज भी नहीं है अभी कोई। जिस किसी को भी कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी साधक, तो कृपया अपना हैंड रेज करें या अपने चैट बॉक्स में अपना प्रश्न रखें। तो प्रश्न नहीं है तो हम सीधे अब देखिए समापन करते हैं। तब देखिए प्रज्ञा जी रिकी जी को खोलिए, विष्णु जी को खोलिए, ये लास्ट हैं और समय का सब। जी भैया। हाँ प्रणाम बाबूजी। प्रणाम, सामने लाइए। हाँ बाबूजी, योग तत्व उपनिषद के अंत में उपनिषदकार कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं कि उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। तो कुंभक की सिद्धि को ही, समत्व योग को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं क्या भगवान विष्णु? वो कुंभक नहीं जो हम लोग दम साध के करते हैं जी। ये है चित्त वृत्तियों के निरोध को कुंभक का है। जब अपनी चिंतन बाहर गया तो सांस बाहर गया, और बाहर वाला दृश्य भीतर गया तो सांस भीतर गया। इस ढंग से लिया है उन्होंने। चिंतन के आवागमन को श्वासों का आवागमन यहाँ कहा है। जी। तो कुंभक माने बिल्कुल ही शांत मन, शांत चित्त जी। और शांत भाव आ गया तो भाव समाधि में आ गए, तभी हम रिसीव कर सकते हैं उसको। तो वो वाला निरुद्धित अवस्था है, वो चित्त की निरुद्धित अवस्था को यहाँ कुंभक लिया है। अच्छा, यानी जिसमें तो विचार शून्य होंगे तो तुरिया स्थिति आती है। उसमें करके देखिए, आनंद आवरण उन्नत्या अत्यंत शांति प्रदायिका तुरिया स्थिति लोके साधके तु अधिगच्छति। तो यह रह गई। अच्छा तो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। तो इसकी सिद्धि को व्यवहारिक जीवन में कैसे समझें? जब हम समभाव में रहते हो या हमारा आत्म भाव जागृत रहता हो, इसकी सिद्धि को व्यवहारिक जीवन में हम कैसे, क्या पैरामीटर से बनाएंगे इसके बाबूजी? ठीक है, तो जब अस्थित प्रज्ञ में हो तो जो गीता को फिर से एक बार ताक झांक कर लेंगे कि जो अस्थित प्रज्ञ होते हैं उसको कैसे बोलता है, क्या करता है, तो सुख दुख में समान रहता बोले हैं ना। तो उसमें तो साफ है कि उसको तो अर्थ दस ये सभी तरह में हमेशा अपनी चेतना को कभी भी चंचल नहीं होने देता। उसी को कहा है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व में स्थित रहना ही योग है। और उसी को जब तुम समत्व हो जाओगे, अस्थित प्रज्ञ हो जाओगे, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, तब कोई कर्म करोगे तो कमल की पत्तों की तरह तुम्हारा चेतना लिप्त नहीं होगी वहां। तो तुम्हारी हर काम ड्यूटी हो जाएगा, और उस ड्यूटी को अनासक्त कर्म जो कहेंगे। प्रणाम बाबूजी। हाँ, वही बढ़िया कर्मयोगी बन सकता है जी। ठीक है, एक और फिर से हाँ जी बाबूजी फिर से आना पड़ा कि बाबूजी आज तो योग तत्व उपनिषद समाप्त हो गया है। बाबूजी कल वाली क्लास में क्या रहेगा? ठीक है, कल वाली क्लास में रामनवमी है तो थोड़ा सा हम लोग मानस के सूत्रों को, टर्निंग पॉइंट को लेंगे, जो कि हमें पंचकोश यौगिक साइंस में काम आता हो। जी जी जी। तो वो दोनों बात से तो श्री कृष्ण उनके, श्री राम के जीवन की गाथा से जुड़ी हुई बात रहेंगी, और मानस से जुड़े हुए कुछ सूत्रों को हम लोग ले लेंगे। तो ठीक रहेगा बहुत, थोड़ा सा उपनिषदी शैली में समझना भी आसान रहेगा अपने लिए जी। क्योंकि मानस हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ज्ञान के एंगल से कैसे देखा जाए वो भी जरूरी हो रहा है। चैट में क्या आया हुआ है देखिए, तो पढ़िए तो क्या चैटिंग है।
नितिन जी। जी बाबूजी, ये प्रश्न कुंदन जी का है। ये पूछते हैं कि बाबूजी, मेरी साली को 3 अप्रैल 2021 से लगातार रक्तस्राव हो रहा है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि इसका क्या उपाय करें, कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, एक बार हमने पूछा था आयुर्वेद के जो मर्मज्ञ थे राम प्रकाश पांडे जी से, तो उन्होंने एक तो अशोका तो ये मूत्र एवं प्रजनन संस्थान के सारे बीमारियों के लिए है, डिसऑर्डर के लिए। अशोका जड़ी बूटी को लिया जाए, एक उसके चूर्ण मिलते हो तो, और उसके साथ में लोघ्र मिला लिया जाए। लोघ्र एक औषधि का और भी शब्द बताए थे। तो जहां पर स्राव नहीं रुक रहा हो तो लोघ्र क्या करता है कि स्राव को पहले रोक देगा, और जितना भी डैमेज हुआ है, कमजोरी हुआ है, उसको फिर से हीलिंग करता है अशोका। अशोक के साथ लोघ्र मिला करके तो श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, और अधिक स्रावों को वो बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, रोक देता है, और ठीक से, और फिर जाकर के प्रक्रिया जो रेगुलर होता रहे तो बाद में वो आगे जाकर परेशानी नहीं करेगा। जी धन्यवाद। अशोक और लोघरा, इसमें देखिए आयुर्वेद का प्राण वनस्पति विज्ञान, उसमें लोघ्र को खोल करके देखिएगा, उसमें भी कुछ जानकारी दी गई होगी। लेकिन ये उनके अनुभव है और ये मिलता भी है, प्रैक्टिकल भी करने के लिए हमने बहुतों को रिफर किया, तो उनके पढ़ाए हुए ज्ञान को तो बहुत लोग, प्राय सभी को लाभ मिला है। तो हर्बल मेडिसिन ये काम आ सकता है। और समय पूरा हो गया है, शांति पाठ कर लेते हैं। जी ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।